हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर पर जिसका नाम है कैलकुलेटर। तो शुरू करते हैं। कैलकुलेटर एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। खासकर मैथ्स का बहुत सारा वर्क जो कैलकुलेटर की मदद से इजी हो जाता है। यहाँ पर एक आपको डिवाइस दिख रहा होगा। ये एक सिंपल कैलकुलेटर है जिसकी मदद से हम लोग कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा कि जब पुराने समय में हम लोग कैलकुलेटर की जगह पर एबेकस का यूज़ करते थे और अभी भी कई जगह पर एबेकस का यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारी विंडोज़ में आपको इनबिल्ट मिलता है। तो विंडोज़ के अंदर आप जैसे ही एसेसरीज़ में जाएंगे, एसेसरीज़ के अंदर आपको ये कैलकुलेटर का ऑप्शंस मिलता है। या फिर आप अगर रन कमांड पर जो स्टार्ट बटन से ऊपर एक ब्लैंक स्पेस दिखती है, उस जगह पर बॉक्स में अगर आप क्लिक करके कैल्क लिखेंगे, CALC, तो CALC लिखने पर आप पूरा कैलकुलेटर नहीं लिखेंगे, इसका शॉर्ट 4 कैरेक्टर स्टार्टिंग के CALC, तो आपको कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगेगा एंटर करते ही। ये एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। कैसे वर्क करता है और कहाँ से खुलता है ये मैंने आपको जैसे बताया। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं कैसे कैलकुलेटर को खोला जा सकता है। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, एसेसरीज़ में जाएंगे और 3 ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको कैलकुलेटर का ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही आप कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको कैलकुलेटर दिखाई पड़ने लगेगा। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, कुछ नंबर्स बटन हैं, कुछ साइन है अर्थमेटिक के, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और कुछ अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में एक रो दिखाई पड़ रही है, MC, MR, MS, M+, M-। इनको भी आप देख सकते हैं। कैलकुलेटर विंडो जो आपको दिख रहा है, कैलकुलेटर की साइज़, इसी को हम कैलकुलेटर विंडो कहते हैं और इसकी मदद से आप सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीज़न आते हैं। और नंबर बटन जो होती हैं 0 to 9 और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा कमांड आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, खासकर 255 एंड 4673, तो एक बड़ा नंबर है। अगर आप उसका रिज़ल्ट ऐसे मैनुअल बताना चाहें तो मुश्किल होगी, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से आप सबसे पहले 255 को टाइप करेंगे बाय क्लिकिंग 2, 5 एंड 5। वैसे ही 255 आपका स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लगेगा। नाउ उसके बाद में आप मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज़ करेंगे। आपको मल्टीप्लाइड करना है तो मल्टीप्लाइड साइन में आप कंप्यूटर के अंदर स्टार साइन का यूज़ करते हैं। स्टार साइन जो होता है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। एक्स साइन का यूज़ नहीं करेंगे जो कि नॉर्मली हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो स्टार साइन का यूज़ करेंगे। 255 लिखने के बाद स्टार साइन लगाया और उसके बाद 4673 जो कि दूसरा नंबर है उसको लिखा और इसके लिए भी आपको 4, 6, 7 और 3 को रिस्पेक्टिवली एक के बाद एक क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद इक्वल साइन पर क्लिक कर देंगे। इक्वल साइन पर क्लिक करते ही आपका रिज़ल्ट निकल कर सामने आ जाएगा और जो यहाँ पर रिज़ल्ट दिखाई पड़ रहा है वो है 1191615। और इस तरीके से आप कुछ भी करना चाहें वो चीज़ यहाँ कर सकते हैं। और अगर जो रिज़ल्ट आपका दिख रहा है और आप चाहते हैं कुछ नया कैलकुलेशन करना, तो आप इस स्क्रीन को CE बटन जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रहे थे, C बटन, CE बटन, M बटन, MR बटन, उसमें से CE बटन को क्लिक करेंगे। और अगर आपको सारे डेटा को क्लिक करना है तो आपको C बटन को क्लिक करना है। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं। तो you may also calculate like simple calculator by pressing keys, numeric keys. Most of the buttons of the calculator window are available in this keypad. ज़्यादातर बटन्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि ऐसे क्या करेंगे, कब करेंगे।
आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे कैलकुलेटर को खोलकर प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं है तो आपके पास अगर मैनुअल कैलकुलेटर है उसकी मदद से करना है, या फिर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है जो हैंड हेल्ड होता है, उसको आप यूज़ करके इन फंक्शंस को एक बार चेक करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।